आचार्य अनिल जी, वृंदावन से। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि प्रभु की विशुद्ध प्रेमा भक्ति के लक्षण क्या हैं, और क्या प्रभु की भक्ति करते करते किस स्थिति में आचार विचार गौड़ हो जाते हैं? क्या भगवान की विशुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति प्राप्त होने पर नियम आचार विचार जरूरी होते हैं? वो तो स्वभाव बन जाता है उसका, जो साधन काल में किया जाता है वो स्वभाव बन जाता है। पहला प्रश्न क्या है? महाराज जी, विशुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है? विशुद्ध भक्ति का देवर्षि नारद जी वर्णन करते हैं। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। जितने भी आचरण हैं वो तदर्पिता भगवान के अर्पित हो। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल हो, प्रतिकूलता का त्याग हो। भगवत विमुख भगवत प्रतिकूल एक भी आचरण नहीं होने चाहिए। समस्त आचरण श्री कृष्ण के अनुकूल होने चाहिए। तदर्पिता अखिलाचारिता, और वो सब आचरण वो सब कर्म भगवान को समर्पित होने चाहिए। ये तो कर्म परंपरा, लेकिन निरंतर इसमें स्मरण भी चलता रहे। महामनुष्मर युद्ध जैसे तो निरंतर स्मरण चलता रहे। और अगर जरा भी मिनट भर के लिए वो भगवान को ऐसा लगा भूल गए क्या, तो जैसे मछली को जल से बाहर निकालो तो तड़पने लगती है, ऐसे वो तड़पने लगता है। तद विस्मरण परम व्याकुलती, विस्मरण मात्र होने से परम व्याकुलता होती है। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण ना छोड़े वो महाभागवत। दूसरी बात, हमारा सदैव मन विषयों की तरफ जाता रहता है, संसार प्रिय लगता है, भगवान अपरिचित से लगते हैं। संसार की प्रियता को काट करके और भगवान की प्रियता प्रकट करे, भगवान की कथा में सामर्थ है। रत्नावती जी एकदम संसारिक रानी थी, और दासी के मुख से बिहारी जी की चर्चा, गोविंद चर्चा सुनकर महाभागवत बन गई। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां प्रमाण है कि केवल कथा मात्र से भगवत प्रेम को, भगवत साक्षात्कार को प्राप्त किया। पहला है अपने समस्त कर्म भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल हो, प्रतिकूलता का त्याग हो। दूसरा है इतना स्मरण में तन्मय रहो कि थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर परम व्याकुलता आ जाए। तीसरा, भगवान की कथा सुनने में और भगवान की चर्चा करने में अत्यंत अनुराग हो। कथा सुनते सुनते या कहते कहते जब ये स्थिति आ जाए, गदगद कंठ नयन बहा नीरा, आंखों से आंसू बहने लगे, कंठ गदगद हो गया, अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रह गई, ये कथा का फल मिल रहा है उसको। छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत ये जो कृपा है। वो अपने प्रभु की लीलाओं का चिंतन करके गाकर कभी रुदन करता है, कभी वो शांत हो जाता है, कभी वो नाचने लगता है, कभी वो गाने लगता है। उसकी लोक लज्जा और वेद रीति इसके ऊपर स्थिति होती प्रेमी की। वेदान्न प्रसन्नस्ति सा केवलम अवचिन्न अनुरागम लभते। तो तीसरा, भगवान की कथा में अत्यंत अनुराग होना। बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, अपने प्रेमी प्रभु की बात सुनने को मिलेगी। ऐसे बावरा सा घूमता, कहाँ है भगवान की चर्चा हो, कहाँ सत्संग होता है, ये उसकी भूख रहेगी। चौथा, अपने प्यारे के श्रीअंग सेवा की भावना होना। प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने प्रभु के श्रीअंग से, तो हम प्रभु की प्रतिमा विराजमान करें या प्रभु की छवि विराजमान करें, और मंगला से लेकर शयन तक हमसे जितना बन सके हम प्रभु की सेवा करें। बिना भोग लगाए पानी भी न पिए। भगवान को, अपने इष्ट को जो भोग लगाए वही पावे। पांचवी बात, अपने प्रीतम के जो लीला विहार स्थलियां हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो उनमें वास करने को पाते हैं, और जिनको वास करने का सौभाग्य नहीं मिला वो उसका रोज चिंतन करें।
जैसे वृंदावन की परिक्रमा, बिहारी जी के दर्शन, सत्संग, तो ये सब दिमाग में भर ले जाए और बाहर इसका चिंतन करे। वृंदावन रोज आवे भावना से, रोज वृंदावन की परिक्रमा लगावे, रोज वृंदावन के संतों का दर्शन करे, बिहारी जी के दर्शन करे, यमुना जी का दर्शन करे। तो धाम चिंतन, लीला स्थलियों का चिंतन, ये उसके हृदय में प्रेम अंकुरण उदय करता है। अब सावधानी की बात, कम बोलना, मृदु उचित सत्य भगवत संबंध से युक्त बोलना, ये मौन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। उचित भाषण मौन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। कम सोना, 5 घंटे 6 घंटे जो ले लो, इसके अलावा नींद नहीं आनी चाहिए। माला में बैठे हो नींद आ रही है, पाठ में बैठे हो नींद आ रही। और अल्पाहार, कम भोजन करना, कम सोना, कम बोलना, कम भोजन करना। इतना कम भी ना हो कि भोजन का चिंतन हो, युक्ताहार विहार से। इन 3 का सुधार। और कभी किसी की निंदा ना सुनना, ना करना। अगर भगवत भक्ति प्राप्त करनी है तो कुछ विधि है, कुछ निषेध है। ये निषेध वर्णन कर रहे हैं। कम बोलना, कम सोना, कम खाना, किसी की भी निंदा न कानों से सुनना, न वाणी से बोलना, अपनी निंदा सुन करके आनंदित होना, अपनी प्रशंसा सुनकर दुखी हो जाना, दूसरे की न निंदा सुनना है न करना है। हमारा जीवन भगवान के आश्रित है, ये हर समय चिंतन करना। हमारा तन, हमारा मन, हमारी वाणी और स्वयं मैं भगवान के चरणों के आश्रित हूं। फिर हमारे जो इष्ट ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करने का नियम रखना। जैसे मानो स्वामी जी महाराज के, तो फिर केली माली जी रोज पाठ होना चाहिए। हितजू महाराज, चतुरासी जी, सुधानिधि, रोज पाठ होना चाहिए। क्योंकि आचार्यवाणी, गुरु ग्रंथ जो अपनी परंपरा के आचार्य के, अगर उनका स्वाध्याय नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनेगी। उनका गान करना, ये वृंदावन रस है, इसमें गान की बहुत महिमा है। पदों का गायन करना, मंजीरा नहीं आता तो ताली से गाते हुए प्रभु के जो पद हैं लीला विहार के वो गाए। और 24 घंटे में रात्रि में सोते समय अपनी दिनचर्या को प्रातःकाल से लेकर के जांचे कि प्रभु के विरुद्ध क्या भाषण हुआ, क्या दर्शन हुआ और क्या आचरण हुआ, और फिर उस त्रुटि को लिखे अपनी डायरी में और उस पर ध्यान दे कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। फिर हो जाए तो फिर हम प्रायश्चित लें कि वे एक दिन भोजन नहीं पाएंगे, 2 परिक्रमा वृंदावन की लगाएंगे इस गलती की वजह से। आपका जीवन पूरा भक्त में आ जाए। और जो बाह्य लक्षण तो इसमें कोई मान्यता नहीं रखते, हो तो नाटक में भी किए जाते हैं। आंतरिक लक्षण भक्त का प्रकट होता है कि विरह कमंडल कर लिए बैरागी 2 नैन, मांगत दरस मधुकरी, छके रहते दिन नैन। अंदर से ऐसा विराग्नि पैदा हो गई कि संसार अच्छा नहीं लगता है, नेत्र कहीं टिक नहीं रहे, मन जो है वो व्याकुल है, कब देखूं, दरस बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पे प्यारे कबो न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे। विरह कमंडल कर लिए बैरागी 2 नैन, मांगत दरस मधु, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी ऐसी नशा चढ़ा कि अब कुछ नहीं सुनाए, देह कुटुम ते जाए छूट सब ही विधिना। तो बस हा कृष्ण हा प्रिया, हा कृष्ण हा प्रिया ऐसे हृदय में उठने लगे, तो जान ले कि भगवान का प्रेम आ गया है। वैष्णव जनों के अपराध से बचे, निरंतर नाम जपने का अभ्यास करे, और जितनी चर्चा की इसको दोबारा सुन करके अपने दिमाग में धारण कर ले, पक्का वो महाप्रेमी भागवत बन जाएगा, पक्का महाप्रेमी भागवत बन जाएगा।